तो ये जो क्वेश्चन है 2.4 वाला, 2.4 एनसीईआरटी, ठीक है, इसमें इसका सॉल्यूशन आपका इस तरह से आएगा, ठीक है, ओके। अब 2.5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वो आप लोग करो, उसको समझो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा ही, कुछ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं, देखिए हैं क्या हमारे पास। ये हमारा चैप्टर है, और चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज किसी ने किए हैं 2.9 तक? कल हमारी बात हुई थी, यहाँ तक है बोल करके। यस सर, 2 क्वेश्चन किए। आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके 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 ओके। तो 2.1 ये सब ओके है। 2.4 कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन इतना है। व्हाट शुड बी मोलरिटी इफ द, ये लो भाई 2.4 कैसे होगा बता दो, अब फटाफट बता दो 2.4 कैसे होगा। क्या क्या गिवन है इसमें? क्या क्या गिवन है? बहुत इजी है ये आपका, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पकड़ा और लिखा हुआ है, वो आपको ध्यान में है क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो भाई, अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो बता दो मुझे। गिवन है यहाँ पर सर मास परसेंटेज है, मास 68%। परसेंटेज है, वो है 68, ठीक है। और आपका डेंसिटी है वो है 1.504 ग्राम पर ml है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अब इन्होंने पूछा क्या है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी इन्होंने निकालने के लिए कहा है, और हमारा वो क्या है, सोल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना होता है बताना जरा। O3 63 कैसे, O3 तो हो जाएगा 48 है ना, और N हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 63, ओके। अब यहाँ देखो, यस, अब यहाँ देखो बहुत सिंपल सा है, मास परसेंटेज इन्होंने दिया है और डेंसिटी दिया है, तो इसका एक एक्सीलेंट फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है आपको, यदि आपको ध्यान में आए तो। मोलरिटी का एक मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है, मास परसेंटेज यस सर, लिखा है। मल्टीप्लाइड बाय D इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला है, आप इसमें वैल्यू अप्लाई कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है दैट विल बी करेक्ट आंसर। 68% मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.504 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये क्या है भाई, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपका 63, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी आंसर आएगा वो एकदम सही आएगा, और ये है आपका 16.23, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो काफी जो आपको आपने जो लिखा है, जो इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस हम लोगों ने लिखे हैं वो भी आपके काफी काम आने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे होगा भाई, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, वाटर में लेवल, ये लो भाई 10% वेट बाय वेट है उसका, what would be the molality and mole fraction of each component in the solution if density ये लो, then what will be its molarity, बता दो भाई। 2.5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो क्या इसको? बताओ, ये लो, a solution of glucose in water labeled as 10% weight by weight, what would be molality, मोलैलिटी पूछा इन्होंने, और पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि ग्लूकोज का और वाटर का, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है तो मोलरिटी भी निकालना है, ओके। तो मोलरिटी तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, मोलरिटी का तो हमारा फॉर्मूला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोलरिटी का तो हमारा फॉर्मूला है, मोलरिटी मास परसेंटेज D इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता होगा शायद, ठीक है। यस सर, तो ये आप इसमें वैल्यू रखेंगे, सीधा मोलरिटी आपका आ जाएगा, ये मोलरिटी वाला खत्म, ठीक है। अब आ गया आपका मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी,
है ना। तो वो कैसे निकालोगे भाई, मोल फ्रैक्शन के लिए कैसे प्लानिंग करोगे बताओ। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए ना, है ना। यस तो सर। नंबर ऑफ मोल तो हम मोलरिटी में यूज लेंगे, तो पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी बताओ कैसे निकालोगे। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kg। बताओ भाई फटाफट बता दो कैसे निकालोगे इसको। 2.5। है कोई रास्ता। सर वो इवन इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास कितना हुआ भाई, 24 + 6 + 62 होता है सर। 32। 62 62 हो गया ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो किस नंबर ऑफ मोल आपका कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आपका आ मास गया, अपॉन में मोलर मास। 220/60 ये हो गया आपका, 222.6 ये हो गया, ठीक है। अब मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ है, वो है आपका 200 ग्राम। इसमें इन केजी करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको हम लोग रख देते हैं, ये आ गया आपका 222.6 मल्टीप्लाइड बाई 62, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 इधर चला जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा। सही बात है ना, ठीक है। अब आप इसको जो सोल्व करेंगे वो आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। मोलैलिटी आपका आंसर आ जाएगा और वो है आपका 18 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। मोले, ये क्या था, मोलैलिटी है ये, नॉट मोलैरिटी, ओके, मोलैलिटी। यस, और क्या कैलकुलेट करवाया इन्होंने, कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब डेंसिटी इन्होंने दी है तो मोलैरिटी भी कैलकुलेट करो। तो डेंसिटी दी है तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कैसे करेंगे बताना जरा। यस सर। मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या चाहिए, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला। नहीं डायरेक्ट वाला कैसे काम करेगा, सर मास वहाँ तो परसेंटेज सर नहीं दिया मास। इन्होंने, मास परसेंटेज नहीं दिया ना इन्होंने, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं आ सकता। तो ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में है वो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स तो मिल ही गया, नंबर ऑफ मोल क्या है 222.6 डिवाइडेड बाई 62, ठीक है। अब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये कहाँ से आएगा बताओ जरा, ये कहाँ से आएगा। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास अगर ऐड कर देंगे तो पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, फिर डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, तो पहले सॉल्यूशन का मास ले लेते हैं, है ना भाई। डेंसिटी का सिंपल वाला फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ये हो गया ना, ठीक है। अब आपको टोटल सॉल्यूशन का मास चाहिए, वही तो बात हुई, सही बात है ना ये, है ना। तो आपको सॉल्यूशन का मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास है आपका 222.6 प्लस ये लो 200 ग्राम, इतना ही तो है ना। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या दी है इन्होंने 1.072 ग्राम पर ml, ओके। तो ग्राम में हमें रखनी है यूनिट। तो ये लो भाई, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो आपका ये हो गया, ये हो गया आपका 422.6 ग्राम, और नीचे आपका डेंसिटी आ गई 1.072 ग्राम पर ml, ठीक है। तो आपका ग्राम ग्राम गया, और पर ml में है, ये ml आपका ऊपर आ जाएगा। और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वो वॉल्यूम आएगा ml में, आप उसको लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ प्लेस करेंगे। बात समझ में आई, या तो आप लीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर ml में रखेंगे तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, ये है कौन सा क्वेश्चन है ये 2.8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 395 ml के आसपास, ठीक है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका आ गया 0.395। अब इसको आप सोल्व कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी मोलैरिटी। बात समझ में आई। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपको लीटर में ही रखना है, ठीक है, वो आपको लीटर में ही रखना है, ओके।
ठीक है, तो जो बेसिक चीज है आपको हमेशा उसके साथ जाना है। मैं यहाँ पर बार बार यही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो बेसिक फॉर्मूला है बस आपको उसके एलिमेंट ध्यान रखने हैं कि इसमें लीटर में रखना है या एमएल में रखना है या सोलवेंट का मास केजी में लेना है, क्या करना क्या है। ठीक है, वो बेसिक चीज आपको नहीं छोड़नी है, बेसिक चीज आप छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ हमारे पास क्वेश्चन है क्या। कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। और ये हम चले गए यहाँ पर, यहाँ जाने के बाद हम चले गए यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। यस, ये आपका चैप्टर है सॉल्यूशन का। ओके, ओके, यस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन ये लो भाई, 2019 में ही आया हुआ है। कर सकते हो क्या इसको, देखना जरा, नीट का क्वेश्चन है 2019 ओडिशा नीट। डेंसिटी 2m एक्वस सॉल्यूशन की है, डेंसिटी इतनी, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये निकालना है, मोलिलिटी निकालनी है भाई, डेंसिटी दी हुई है, 2m कंसंट्रेशन है और डेंसिटी दी हुई है। बताओ जरा कैसे निकालोगे मोलिलिटी। मोलिलिटी के लिए आपको चाहिए क्या, बताओ। मोलिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, फटाफट कर दो कैलकुलेट, इतना टाइम मत लगाओ। देखो वहाँ मोलर मास वो तो चाहिए ही चाहिए, तो NaOH का मोलिकुलर मास तो इन्होंने दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, अब आपको मोलिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है, मोलिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2m, 2m एक्वस सॉल्यूशन है ना, m मींस व्हाट, m मींस व्हाट, मोलरिटी। तो ये नंबर ऑफ मोल ही तो हो गया 2m भाई। 1 जो लीटर सॉल्यूशन होता है ना, उसमें जितना नंबर ऑफ मोल डिजोल्व होता है वही तो उसकी मोलरिटी होती है। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर मोलरिटी। ठीक है, कौन सी, 2m, है ना। और 2m कब होगी, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम क्या लेंगे, 1 लीटर। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल तो ये आ गया। अब आपको नीचे क्या चाहिए बताना जरा, डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपने लिया 1000 ml, उसको आपने इससे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग उसको मास में, और मास को हम ग्राम में आएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे केजी में, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको इसकी प्लानिंग समझ में आ गई। यस, ये लो। अच्छा, इसको हम यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ बताओ भाई, यही बताना पड़ेगा आपको इसका आंसर। ऑप्शन 4 ऑप्शन डी। आंसर मैच हो रहा है। प्लानिंग क्या यूज ली आप लोगों ने, क्या प्लानिंग यूज ली, मैंने जो बताया वही है क्या। डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज, डायरेक्ट फॉर्मूला से, कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला, मोलिलिटी का, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच मोलरिटी में जो रिलेशन है उससे निकाला क्या, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वैसे जो बेसिक फॉर्मूला है उसके साथ आप जाओगे तो भी निकल जाएगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो वेरी गुड, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में जो रिलेशन है उससे। ठीक है, और यदि आपको वो रिलेशन याद नहीं है, बेसिकली वो एक ट्रिक है ना, जो इनके बीच में रिलेशन कोरिलेट किया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आप नहीं निकालते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, आपको मोलिलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल आपका ये रहा 2। ठीक है, और आपको डिनोमिनेटर में चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर ये किसका मास है, ये 1 ml का मास है, तो 1000 का मास कितना हुआ, 1000 का मास हुआ 1280 ग्राम। अब
केजी में कितना हुआ 1.280, ठीक है, और ये ऊपर है 2। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, ये भी वही आएगा। आपको समझ में आ गया मैंने जो किया वो? नंबर ऑफ मोल तो ऊपर है 2, नीचे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है, वो इतना आएगा डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देके देखना जरा, 2 डिवाइडेड बाई 1.280 करो भाई, फटाफट खुलासा हो जाएगा हमारी ट्रिक का, सही है या गलत है। नहीं, ये तो 1.56 आ रहा है भाई, सी आंसर है इसका। तुम्हारा क्या आया? 1.6